So today we have a discussion about the invertible function. आज हम लोग इनवर्टिबल फंक्शन पे बात करेंगे और समझेंगे कि यह इनवर्टिबल फंक्शन क्या है। जैसा कि हम लोग पहले ही आपको मैट्रिक्स में बता चुके हैं, मैट्रिक्स एक अलजेब्रा का पार्ट था जिसमें हम लोगों ने सीखा था किसी भी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को हम लोग इनवर्टिबल मैट्रिक्स तभी कह पाते थे जब वह दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो पाता था या उनकी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर पाती थी और आफ्टर एग्जिस्टिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन उनके रिवर्स ऑर्डर मींस कॉम्यूटेटिव लॉ को भी वो होल्ड करता था। और तब हम लोग कहते थे कि वह जो मैट्रिक्स है वह एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स है और वैसे केसेस में पहला मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स होता था और दूसरा मैट्रिक्स पहले का इनवर्स होता था। तो यहां हम लोग सीखेंगे इनवर्टिबल फंक्शन। तो देखिए, फंक्शन हो या मैट्रिक्स हो चाहे जो भी हो, टर्म जो हमारा इनवर्टिबल है वो हर जगह एक ही मीनिंग देगा। ऐसा नहीं है कि यह यहां आकर के कोई दूसरी मीनिंग दे और वहां कोई दूसरा मीनिंग दे। क्योंकि फंक्शन भी हमारा अलजेब्रा का पार्ट है, मैट्रिक्स भी हम लोग अलजेब्रा के पार्ट के तहत पढ़ चुके हैं। तो ऐसे केसेस में जो इनवर्टिबल है वह दोनों जगह अपना मीनिंग सेम रखता है, लेकिन प्रश्न है कि वहां वह मैट्रिक्स के अनुसार डिफाइन करता है, यहां पर वह फंक्शन के अनुसार डिफाइन करेगा। ये इनवर्टिबल फंक्शन है क्या? ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन f a से b में जा रहा है और अगर ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है और कोई दूसरा फंक्शन है जो g b से आ रहा है, ध्यान रखिएगा a से b में जाना और b से a में जाना, तात्पर्य इनपुट से आउटपुट में जाना और आउटपुट से पुनः इनपुट में आना। अगर सच दैट, वैसे केसेस में ये कहता है जो जॉब है मीन्स कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वह एक IA का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए। मीन्स जब हम उसको कैलकुलेट करें तो उस फंक्शन को एग्जिस्ट करना चाहिए आइदर x में और y में। एंड फॉग इक्वल टू IB कहता है कि जॉब और फॉग मीन्स ये दोनों कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जॉब का मतलब हुआ कि फंक्शन a से डायरेक्ट c में जो रिलेशन दे रहा है और फॉग का मतलब हुआ जो c से a में रिलेशन दे रहा है, जो इसके पहले के हमने वीडियो में आपसे चर्चा किया था। अगर इन दोनों फंक्शन का हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो अगर आइडेंटिटी फंक्शन आता है तो ऐसे केसेस में हम कहेंगे कि वह जो है फंक्शन इनवर्टिबल फंक्शन है। देन f इज कॉल्ड द इनवर्टिबल फंक्शन एंड g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f। वैसे केसेस में हम कहेंगे जो g है वो f का इनवर्स है। और इस तरह से हम लोग समझेंगे कि इनवर्टिबल फंक्शन क्या है। या आप यू भी कह लें, इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि यह जो फॉग है यह जॉब के बराबर अगर आइडेंटिटी फंक्शन कोई होल्ड करता है, IA हो या IB हो मीन्स x हो या y में हो, तो हम लोग कह देंगे कि यह फंक्शन एक इनवर्टिबल फंक्शन है। यह फंक्शन एक इनवर्टिबल फंक्शन है। दूसरा है कि इसमें जो g होगा वह f का इनवर्स होगा और अगर ये g ही इनवर्स होगा तो यह f के लिए इनवर्स होगा। ये दोनों बातें निर्भर करता है। अब जरा देखिए, इसको थोड़ी और अच्छी तरह से अगर हम समझे तो मैट्रिक्स में अगर आप समझ रहे हैं बात को, ये कहता था इनवर्टिबल मैट्रिक्स अगर A इंटू बी हो और B इंटू अगर A हो तो ये I हो। मीन्स जब कोई मैट्रिक्स A B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हो, एग्जिस्ट करता हो और उसका सेम वैल्यू हो B और A में, तो हम लोग और वह दोनों वैल्यू अगर इक्वल है और वह फंक्शन जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आता है, तो वैसे केसेस में हम ये बात कह सकेंगे कि जो फंक्शन है, जो मैट्रिक्स है वो इनवर्टिबल फंक्शन है। और वैसे केसेस में हम कहते थे कि A इनवर्स इज इक्वल टू B और B इनवर्स इक्वल टू A, दोनों में से एक दूसरे का कोई भी इनवर्स है। तो आप देखें, अगर बात करें मैट्रिक्स का या फंक्शन का, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, द मीनिंग बिकम सेम। तो इस तरह से हम लोग समझ सकेंगे कि कोई भी फंक्शन हमारा इनवर्टिबल फंक्शन है।
नाउ इस इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, वो ये है, ये कहता है कि कोई भी फंक्शन, एनी फंक्शन, नोट में आप इसको कर सकते हैं। ये कहता है कि एनी इन्वर्टिबल फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। कहता है दुनिया का कोई भी जो इन्वर्टिबल फंक्शन है वह वस्तुतः क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। दिस इज अ थ्योरम। बाइजेक्टिव कहने का मतलब हुआ कि वह फंक्शन होगा आपका 1 1 और 1 2 फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के विषय में हम लोग जान चुके हैं या इसको हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए, अगर हमको हमारे क्वेश्चन में अगर इनवर्टिबल फंक्शन दिखाने की बात आती है तो वैसे केसेस में मेरे पास दो है बात। या तो हम ये दिखा दें कि जॉब के बराबर फॉग के बराबर आइडेंटिटी फंक्शन है, या दूसरा ये दिखा दें कि यह 1 1 on 2 फंक्शन है। तो ध्यान रखिएगा इस बात में ये बात ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आपको इन्वर्टिबल फंक्शन दिखाने की नौबत आए या वैसे प्रश्न पूछे जाए तो वैसे केसेस में आपके पास ये दोनों विकल्प है। ये दोनों विकल्प में से कोई भी ढूंढ के आप अपने प्रश्न को बनाते हैं तो वह करेक्ट माना जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाने का प्रयास करता हूं व्हाट इज इन्वर्टिबल फंक्शन और हम लोग कैसे निकालते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन को। पहले मैं छोटे प्रश्नों से शुरू करता हूं और उसके बाद हम लोग कुछ और प्रश्न में जाएंगे। जैसे आपके पास जो है वो प्रश्न है कि लेट एफ आर टू आर और एफ एक्स जो है वो डिफाइन कर रहा है 4x plus 3, then prove that f is invertible and find f inverse for all x belongs to real number। ध्यान रखिएगा जो भी x आप लेते हैं वह रियल नंबर होना चाहिए। तो हम लोग इसको जो ये करेंगे दिखाएंगे उसका दो तरीका है। मैं आपको पहला तरीका से बताता हूं। हम लोग इसको पहले मान लेंगे कि भाई इसको हमको 1 1 दिखाना है। तो जरा देखिए 1 1 के लिए हम लोग क्या लेते थे कि लेट fx1 बराबर fx2 जैसा कि बाइजेक्टिव फंक्शन में दिखाया था हमने। इसीलिए 4x1 plus 3 must be equal to 4x2 plus 3। ये वैल्यू कहां से ले रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द डिफाइन फंक्शन। इसलिए 3 दोनों साइड से हट जाएगा। 4x1 minus x2 must be equal to 0 और x1 must be equal। इसका मतलब हुआ कि f is 1 1। यह फंक्शन 1 1 है। नाउ on 2 के लिए अगर हम दिखाना चाहें कैसे दिखाएंगे, तो on 2 के लिए जब दिखाने का हम लोग प्रयास करेंगे तो कैसे करेंगे भाई। तो जरा देखिए on 2 में हम लोग क्या करते हैं कि लेट y इक्वल टू fx मानते हैं, जिस इंप्लाइज y इक्वल टू हो जाएगा 4x plus 3 और दिस इंप्लाइज y minus 3/4 मस्ट बी इक्वल टू x। ऐसा आएगा। तो वैसे केसेस में हम लोग f फंक्शन में डालते हैं इसका वैल्यू और कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। देखिए 4 into x इज व्हाट, y minus 3/4 plus 3, ये 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल y। So f is what, on 2, hence therefore function is what, 1 1 and on 2। तो हम लोग कह सकते हैं वैसे केसेस में हम लोग कह सकते हैं कि f is इन्वर्टिबल फंक्शन। तो f इनवर्स हमारा क्या होगा, तो f इनवर्स हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा y minus 3/4। This is the inverse of the function. If you take the function in x, then you have to put the value of x. Now इसी प्रश्न के अगर हम दूसरे मेथड में जाएं जिसमें हम लोग जॉफ या फॉग के विषय में दिखाने का प्रयास करें तो हम लोग कैसे दिखाएंगे जरा देखिए। दिस इज द फर्स्ट मेथड। नाउ दिस इज द सेकेंड मेथड। सो व्हाट इज सेकेंड मेथड, देखिए दिस इज द सेकेंड मेथड है कि लेट मेरे पास फंक्शन fx इक्वल टू 4x plus 3 है। हम लोग मानेंगे कि लेट वी हैव ए अनदर फंक्शन gy और gy का वैल्यू के लिए क्या करेंगे कि जरा देखिए लेट y के बराबर अगर हम ले लेते हैं fx तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4x plus 3। इसका मतलब y minus 3/4 मस्ट बी इक्वल टू x।
सो जी वाई जो फंक्शन हम लोग लेंगे उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस 3/4 फॉर ऑल y ऑल्सो बिलोंग्स टू द रियल नंबर। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फॉर जॉब। जरा देखिए जॉब को अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो g ये हो जाएगा fx। क्यों हो जाएगा fx? क्योंकि हमारा फंक्शन किस में है, x में है, इसीलिए अगर हम डालें g तो ये हो जाएगा, देखिए x कितना है 4x प्लस 3, लेकिन अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ये मेरा रिप्रेजेंटेशन किसका करेगा, y का, इसीलिए ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 बाई माइनस 3/4। सो ये 3 कैंसिल, 4x/4, 4 कैंसिल x, दिस बिलोंग्स टू IA। नाउ अगर आप फॉग को कैलकुलेट करना चाहें तो ये मेरा हो जाएगा f ऑफ जी वाई। ध्यान रखिएगा फंक्शन g मेरा y में है, इसीलिए ये हो जाएगा f y माइनस 3/4। और वैसे केसेस में देखिए fx का फंक्शन हमारा क्या है, x के जगह ये रिप्रेजेंट किसको करने लगेगा, x को, तो ये क्या हो जाएगा 4y माइनस 3/4 प्लस 3, ये 4 कैंसिल, 3 कैंसिल y, दैट मस्ट बी इक्वल टू IB। सो देयरफॉर FOG must be equal to GOF, that must be equal to the identity function. So we can write like this, therefore f is an invertible function। ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो ये दोनों मेथड है जिससे हम लोग देख सकेंगे या सीख सकेंगे कि कौन सा फंक्शन हमारा इनवर्टिबल है और उसकी इनवर्स को हम लोग कैसे एग्जिस्ट कराते हैं। इसके अगले वीडियो में हम आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।